हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं चिल्ड्रन एट वर्क का, जो कि आपका सेकेंड लेसन है इट्स सो हैपेंड बुक का। उसका सेकेंड चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने कर लिया है कि कैसे वीलू एक अननोन जगह पर चला जाता है और उससे एक अनजान लड़की मिलती है। ठीक है, उसके बाद का जो सीन होता है वो आज हम करेंगे। फिर क्या होता है, ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग एट द स्टेशन। तो वो स्टेशन से उसको छोड़कर जाने लगती है कि मैं तो जा रही हूँ, अगर तुम्हें चाहिए, भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए फूड अरेंज करती हूँ। ऐसा कह के वो स्टेशन से जाने लगती है। व्हेन दे गॉट टू द रोड, वीलू फाउंड दैट व्हीकल्स केप्ट कमिंग गोइंग एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन। तो वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, क्योंकि उसे अब एक सिर्फ उस लड़की का ही सहारा होता है इस अनजान शहर में। तो फिर उसकी लड़की के पीछे चलते चलते वो रोड पर आ जाते हैं, स्टेशन प्लेटफॉर्म से निकलकर। और फिर वीलू देखता है, वो तो एक गांव का लड़का होता है, वो शहर की इतनी चकाचौंध उसने कभी भी नहीं देखी होती। वो देखता है कि जो व्हीकल्स है ना, वो इतनी तेजी से आ रहे हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड मेकिंग हिज हेड स्पिन। और हर तरफ से धुआं आ रहा है जो कि व्हीकल्स में से निकल रहा है, और डस्ट उड़ रही है इतनी, और सारा कुछ ना उस हर तरफ से उड़कर आ रहा है, जिसके कारण से जो उसका सिर है ना वो चकराने लगता है। स्पिन मतलब यहाँ पे चकराने लगता है। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू। जैसे आप हाईवे पे कई बार आपको सिग्नल से पहले क्रॉस करना होता है, तो आपको कितनी देर लग जाती है कि कुछ गैप मिले कि आप उसमें से फटाफट से वो सड़क क्रॉस कर पाओ। लेकिन फिर भी आप सड़क क्रॉस करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो उन लोगों को वो गैप भी नहीं मिल रहा था कि वो सड़क क्रॉस कर पाए। वीलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। तो वीलू तो नो डाउट वो तो गांव का एक सीधा साधा सा लड़का था, तो वो तो ढंग से चल पाए उस सड़क पे, वो बड़ी बात थी। और वो सड़क क्रॉस करना तो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वो उसको बहुत हेजिटेट हो रहा था, झिझक रहा था। लेकिन जो गर्ल थी ना, उसने उसको ड्रैग करा, मतलब एकदम से हाथ पकड़ के खींच के उसको वो वहां से ले गई। वट डू यू थिंक यू आर डूइंग? तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ क्या कर रहे थे? ग्रेजिंग काउस? क्या तुम यहाँ पर गाय चरा रहे हो क्या? आराम से मस्ती में खड़े हो। इफ यू स्टैंड अराउंड द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट ना, यू विल बी चटनी। अगर तुम इस तरह से सड़क के बीचों बीच में खड़े रहोगे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। मतलब कोई आते जाते व्हीकल्स है ना, वो तुम्हें पूरी तरह से स्क्वीज कर जाएंगे, तुम्हें मतलब तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा और इतनी बुरी तरह से तुम्हारी तो चटनी बन जाएगी। वीलू हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। वीलू का हार्ट अभी भी बहुत तेज तेज धड़क रहा था। ही लुक बैक एट द सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। उसने पीछे मुड़कर उस सेंट्रल स्टेशन को देखा, और जो ट्रैफिक था ना वो अभी भी बहुत तेज था। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट? वो सोच रहा था कि ये लोग कैसे मैनेज करते हैं। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड। तो उसके बाद से वो नीचे सड़क के किनारे किनारे पर चलने लगे, और जहां पर बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे हुए थे। और वो किस चीज के साइन बोर्ड थे? वीलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स ऑफ बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग। तो वो जैसे होर्डिंग्स होते हैं ना, वो उस तरह की होर्डिंग्स उस देख रहा था कि किसी पे तो बनियान की होर्डिंग थी, कार टायर्स की, पेन्स की, या फिर कोई किसी भी लेडी ने एक बॉक्स को होल्ड कर रखा है। इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर्स थी। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश। सबके ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ था। सो ही डिड नॉट नो वट इट मीन। तो उसे नहीं पता था कि इन सब चीजों का क्या मतलब है। द गर्ल टर्न ऑन टू द वाइट ब्रिज। उसके बाद जो गर्ल थी वो वाइट ब्रिज के ऊपर टर्न कर गई, और मतलब एक चौड़ा सा पुल था, और फिर वो उसके ऊपर चलने लगे। वीलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। और वीलू वहां पर रुक गया, और रेलिंग मतलब वो एक आप ग्रिल समझ लो, उधर से पीप करने लगा, झांकने लगा। अंडर हिम द रोड रेन इनटू द सिटी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग, टावर्स एंड मोर रोड्स। तो वहां से उसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टावर्स और बहुत रोड्स, सड़कें दिख रही थी। सी दैट बिल्डिंग विद वॉल अराउंड इट। इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग। तो वो गर्ल थी ना, वो उसने एक बिल्डिंग को पॉइंट आउट किया, इशारा किया, और बहुत जोर जोर से हंसने लगी और बोलने लगी कि ये जो बड़ी
बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हो ना जिसके चारों ओर दीवार बनी हुई है, अगर तुम अच्छे से नहीं रहे ना तो यहाँ पर अंदर सलाखें गिनोगे, मतलब बार्स, वो जो लोहे की बड़ी बड़ी डंडे होते हैं ना उन्हें बार्स बोलते हैं। वीलू स्क्विंटेड एंड रेड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। तो वीलू एकदम से घबरा गया और उसने देखा कि अरे बाप रे, ये तो एक सेंट्रल जेल है। वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। तो कहता है मैं क्यों सलाखें गिनूंगा, मैं क्यों बार्स गिनूंगा, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। तो कहती है हाँ मुझे पता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि ऐसा कुछ भी मत करना कि तुम पकड़े जाओ। व्हाट डज शी मीन, वीलू वंडर। तो वीलू बड़ा हैरान सा हुआ कि इसका क्या मतलब है इस लाइन बोलने का, ये लड़की ने ऐसी लाइन क्यों बोली है। तो फिर मीनवाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑफ हर शोल्डर। तो ये बातें करते करते वो ब्रिज से नीचे की ओर आ जाते हैं और फिर उसके बाद जो सैक होता है वो उसके शोल्डर पे ही होता है। व्हाट वॉज इन इट, ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन। तो वो पूछता है कि तुम्हारे इसमें बैग में क्या है, किस स्टेशन से तुम भी प्लास्टिक कप्स वगैरह इसमें डाल रहे हो। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग। तो वो क्या पूछता है कि क्या है। थिंग्स, बॉटल, पेपर्स। वीलू वंडर्ड दैट शी वॉज डूइंग विद दैम बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन। तो वीलू के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होता है कि ये इन सब चीज़ों का क्या करती होगी, लेकिन फिर भी ना वो थोड़ा सा शाई फील करता है कि मैं अब इससे और क्वेश्चन क्या पूछूं, एक या दो तो क्वेश्चन पूछ सकता है, बार बार अभी मैं इससे क्या पूछूं। तो उसने थोड़ा सा शाई फील किया। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार एंड द बेलू बेयर फीट बर्न। तो अभी सुबह ही थी, मतलब दोपहर का समय आप मान सकते हो। जो सन था ना वो ऐसे लग रहा था कि आग उगल रहा है, और जो रोड्स थी ना तारकोल की जो रोड्स थी वो इतनी जल रही थी, और जो था वीलू के पांव थे उनमें चप्पल भी नहीं थी, नंगे पैर था वो, और उसके जो पैर थे वो जलने लगे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड। अब गाँव में तो मिट्टी की सड़कें होती हैं, उनके ऊपर चलता था तो उसको बिल्कुल भी मिट्टी की सड़कों पर चाहे नंगे पैर भी चलता था उसके पैर नहीं जलते थे। ही वॉज सॉक्ड विथ स्वेट। और वो जो था ना पूरा पसीने से भर जाता है। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। मतलब वो कोशिश करता है कि वो छाया छाया में चले, शेड के अंदर चले, और फिर उसको, लेकिन उस शेड पे चलने के चक्कर में फिर उस लड़की के साथ साथ नहीं चल पाता है। शी वॉक रियली फास्ट। वो बहुत ज्यादा जोर से चल रही होती है वो लड़की। हाउ फार अवे वॉज द फूड। वो पूछता है कि अब और कितनी दूर मुझे चलना पड़ेगा खाने के लिए। After almost an hour of walking, they stopped in front of a big building. लगभग 1 घंटा चलने के बाद वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुकते हैं। श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम रीड। तो वो वहाँ पे रीड वैल्यू स्लोली। तो धीरे धीरे उसने ये देखा कि कोई बहुत बड़ा हॉल है, तो राजेश्वरी प्रसन्ना के नाम से। तो ए साइन विद लेटर मेड ऑफ फ्लावर सेड ग्रूम। और वहाँ पर फूलों से लिखा होता है कि जो दूल्हा है, दूल्हे का नाम क्या है, जेवी विन्याकम, एंड ब्राइड का नाम क्या है, रानी। जो लड़के का नाम है विन्यागन, एंड ब्राइड का नाम क्या है, रानी। एंड वेलू स्टार्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड स्टेयर्ड, सॉरी। तो वेलू देखता है कि अचानक से इतनी सारी कार्स हैं, बड़ी बड़ी कार्स हैं, वो वहाँ पर पार्क हो रही हैं। एंड वन ऑफ द कार हैड ए फ्लावर गार्लन एंड रोजी टैप्ड ऑन इट। और एक कार के बाहर जो फूलों की माला थी, और उसके ऊपर जो टेप से, सेलो टेप से ऊपर रोजेस लगे हुए थे, शायद से जिस गाड़ी में दुल्हन की डोली जाती है तो वो कार सजी होती है ना फूलों से, तो वो वही वाली कार होगी। द गर्ल लुक्ड अराउंड एंड पुल वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। तो उसने फटाफट, लड़की ने इधर उधर देखा और वहां से एक फूल खींच लिया और अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन शी सेड। और वो कहती है जल्दी से आओ। आर वी गोइंग टू ईट है, आस्क्ड वीलू। और वीलू बोलता है क्या हम यहाँ खाना खाने जा रहे हैं। लुकिंग एट ए ह्यूज हॉल एट द पीपल इनसाइड। तो इतने सारे लोग होते हैं और इतना बड़ा हॉल होता है, उसको देख के वो बोलता है कि क्या हम यहाँ पर खाना खाएंगे। हॉप्स शेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर द नोज। अंडर द नोज मतलब जैसे हम नाक को थोड़ा सा अपना शेक करते हैं,
तो थम से, मतलब जैसे हम नॉट श्योर होते हैं, 50-50 के चांसेस हैं। वो कहती है शायद उम्मीद तो है कि हमें यहाँ खाना मिल जाएगा। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, और वो उसको पीछे, हॉल के पीछे ले जाती है। देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद द रबिश, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गार्बेज बिन मतलब डस्टबिन, आप कचरे का एक डब्बा होता है जो कि सब रबिश से मतलब कूड़े कचरे से भरा होता है, इनफैक्ट ओवरफ्लो हो रहा होता है। 2 goats वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, 2 बकरियां उस ढेर पर खड़ी होती हैं। फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, जो कि एक बनाना लीफ के लिए आपस में लड़ रही होती हैं। क्लाउड ऑफ फ्लाइट्स बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स, और जो बहुत सारी जो होती है ना मक्खियां, वो बिज़ ऐसी ऐसी की आवाज़ कर रही होती है उनकी लेग्स के चारों ओर। देयर वॉज ए रोटन स्मेल इन द एयर, और चारों ओर एक सड़ी हुई स्मेल होती है ना, जैसे कोई भी खाना बहुत दिन तक ऐसा हो जाता है तो उसमें से स्मेल आने लगती है। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्विशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, तो उस गर्ल को ना एक बिल्कुल ऐसे नरम सा हो जाता है ना जो बनाना, वैसा मिलता है, और वो उसको वीलू को दे देती है। हेयर योर फूड, और बोलते लो तुम्हारा खाना। वीलू वॉज शॉक्ड, आर यू गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम ये लोगों का बचा हुआ खाना खाएंगे? छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कुत्ता हूँ क्या जो ये लोगों का बचा हुआ खाना खाऊंगा? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं तो किसी का छुआ हुआ खाना भी नहीं खाता हूँ। Here some more cant, she threw him a vada and Willow looked at it with the distance, तो वो देखता है, वो वड़ा भी देती है तो उसको दूर दूर से ही देखता है। ऐसे लगता है कि जैसे उसको बहुत अंदर से घिन आ रही होती है इन सब चीज़ों से। फिर वो लड़की क्या बोलती है, कम ऑन हीरो eat it, you think I like it, I told you I will find you something to eat। तो वो बोलती है लड़की, कम ऑन हीरो ईट इट, चुपचाप से ओ हीरो इसको खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब चीज़ें पसंद है? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, तो मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ कर लाऊंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड यू, तुम ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं तुम्हारे को ये सब चीज़ें खरीदने के लिए। यू वुड बी बेटर ईट वट यू गेट until you have your own money, यही बेटर होगा कि तुम्हें जो मिल रहा है तुम वो खाना खा लो जब तक कि तुम्हारे पास खुद के पैसे नहीं आते हैं खाना खरीदने के लिए। वीलू हेजिटेट बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, तो वीलू बहुत झिझक रहा था, और उसका स्टमक जो था ना वो भी एकदम से जैसे हम नींबू निचोड़ते हैं ना वैसे हो रहा था। ही गल्प डाउन द बनाना एंड वड़ा, तो उसने फटाफट से गल्प डाउन मतलब एकदम स्वेलो कर लिया, मुंह में डाला, और मुंह में डालते ही उसने पेट के अंदर ले लिया, इवन मतलब च्यू भी नहीं किया। एंड हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और जैसे ही उसने वो खाना खाया तो उसका जो स्टमक था ना वो एकदम से इमीडिएटली उसने बेटर फील किया। ही कुड इवन इटन एटलीस्ट 10 टाइम्स, और वो तो जितना उसने खाना खाया था उसको इतनी भूख लगी थी कि वो इससे 10 गुना ज़्यादा खाना खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना विच शी एट हरसेल्फ, लेकिन गर्ल को सिर्फ एक बनाना ही और मिला जो कि उसने खुद ने खा लिया था। ये आपके वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं जो कि मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इट्स टू अर्ली, दे हैव बीन ओनली इटन टिफिन, इफ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच। तो वो बोलते हैं कि अगर वीडू को बोलती है कि तुम्हें अगर और भी ज़्यादा भूख लगी है तो ये लोग अपना टिफिन ख़त्म कर लेंगे, फिर उसमें से हो सकता है कुछ खाना बचे तो फिर तुम तब खा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें वेट करनी पड़ेगी। आई हैव टू वर्क, मुझे तो बहुत काम है इसलिए आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम the heap and threw it into her sack, then she walked off। तो उसने फटाफट से वहाँ जो ढेरी सी बनी हुई थी ना, हीप मतलब ढेर सा बना हुआ था, वहाँ से बॉटल्स उठाई और उसके बाद उसने क्या क्या अपने हीप में डाल दी। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, शी सीम टू नो हर वे अराउंड, ही रेन आफ्टर हर अगेन। तो उसे लग रहा था कि मुझे इस लड़की का साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, मुझे बेटर है कि इसी के साथ ही रहना है। तो इसीलिए वो फटाफट से उसके साथ ही चल पड़ता है। ही रेन आफ्टर हर, दोबारा से फिर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। ए ही कॉल्ड, he didn't even know the girl's name। A, what is your name? He asked her
रॉरिंग बिहाइंड इट, वो उसके पीछे ए करते हुए एड्रेस करता हुआ चलता है और यहाँ तक कि उसको उसका नाम भी नहीं पता होता। एंड शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुकती है और उसकी तरफ मुड़ के देखती है। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता और फिर भी तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। तो वो अपना नाम बताती है, जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू। तो वीरू बोलता है मैं तुम्हें कोई फॉलो नहीं कर रहा। तो फिर बोलती है व्हाट देन, हु गॉट यू फूड, तो तुम्हें खाना किसने दिया। कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग, वीरू पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ यू वांट, दिस बैग इज फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। तो बोलती है कि ओके, अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो आ जाओ, मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे जो मेरा ये जो सैग है ये पूरा भर गया है और इसको मैं रख के आऊँगी घर पे और नया जो है दोबारा से भरने के लिए मैं लेके आऊँगी। तो फिर वो उसके साथ साथ चला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जया एंड वीलू वॉकड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर। तो वहाँ से फिर वो आधा घंटा और आगे पैदल चलते हैं अंटिल दे कम टू ए ब्रिज अक्रॉस ए डर्टी टिकल ऑफ वाटर। फिर वो एक जब तक कि एक ब्रिज पे नहीं पहुंच जाते और वहां पे बहुत ज्यादा गंदा सा पानी बिखरा हुआ होता है। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, तो सी दैट इज बंकिंगम कैनाल। तो सेट जया कि वो जगह का नाम बताती है कि हम तो यहाँ पर पहुंच गए हैं। वीलू स्टेयर्ड, वीलू उसको मतलब घूर के देखता है उस जगह को। दिस वॉज कैनाल, कि ये कैनाल है। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज ए रो ऑफ स्ट्रेंजर्स हट्स ही हैड एवर सीन, और वहाँ पे ऐसे कंकर पत्थर से बिखरे हुए होते हैं और वहाँ पे वो अजीब अजीब तरह की झोपड़ियाँ देखता है, हट्स देखता है। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जो कि हर तरह की चीज़ों से बनी होती है, जैसे कि मेटल शीट्स है, टायर्स हैं, ब्रिक्स हैं, वुड है, प्लास्टिक्स हैं। दे स्टूड क्रॉकली एंड लुक्ड एट इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। वो ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ें कभी भी उसके ऊपर गिर सकती हैं। इन दिस वेयर यू लिव, क्या तुम इसके अंदर रहते हो। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये बड़े ही स्ट्रेंज हाउसेज हैं। वैलू बोलता है इन आर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, हमारे यहाँ तो पाम लीव्स के और मड के, मिट्टी के और पाम लीव्स के झोपड़ियाँ बनती हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक, तो वो जाती है और अपना जो झोला होता है उसको डंप करती है, मतलब एक हिसाब से स्टोर करती है। आउटसाइड देन ही शिप पिक्ड एन एम्प्टी वन, और दूसरा खाली वाला झोला वो उठा लेती है और उसको बोलती है लेट्स गो। शी टर्न टू द विलो एंड गेव हिम ए शॉप, तो एक मतलब उसको पुश करती है। शॉप मतलब पुश करना, इधर है, हाँ शॉप मतलब उसको पुश करती है कि चलो तुम भी अब मेरे साथ चलो, एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, कुछ तो मेरी हेल्प करो। हेयर वियर दिस एंड कम विद मी, उसको कहती है कि ये लो, ये डाल लो और मेरे साथ चलो। शी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसिस, तो उसको वो ओल्ड पुराने से जूते देती है और जिसके लेसिस भी नहीं होते हैं, और पुश द सैक, और उसको एक झोला भी देती है, बोरी भी देती है, एंड स्टिक इन टू हिज हैंड, और उसके हाथ में एक स्टिक भी देती है। विलू वॉज कंफ्यूज, विलू एकदम से कंफ्यूज हो जाता है। व्हाट वर्क डिड शी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, वो कहता है कि क्या चाहती है ये सब चीजें, झोला है, एक छड़ी है, ये सब मुझे दे रही है, ये मेरे से चाहती क्या है कि मैं क्या काम करूं। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज द लैंड ऑनर्स फार्म, वीडिंग एंड टेकिंग काउस आउट टू ग्रेज, तो उसको तो एक ही काम आता था, जो उनकी लैंड का ऑनर था उसके खेत में जो वीडिंग हो जाती है ना, जो फसलों के साथ जो एक्स्ट्रा पत्ते वगैरह निकल जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, उन सबको पत्तों को उखाड़ना और जो गाय को चराना, उसको तो ये दो काम ही आते थे। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया, तो वो जया से पूछता है क्या कोई खेत वेत है क्या जहाँ पर ये सब मेरे को कुछ चराने के लिए लेके जाना पड़ेगा। तो फिर she laughed and thumped a stick on the ground and farms, there were no farms here, तो वो बोलती है कि हंसती है जब वो पूछता है ना कि यहाँ पे कोई फार्म्स हैं क्या, खेत हैं क्या, तो फिर वो हंसती है और अपनी जो स्टिक है ग्राउंड पे मारते हुए बोलती है कि यहाँ कोई खेत नहीं है। और देयर आर नो फार्मर्स हियर, और यहाँ पर किसी भी तरह के फार्मर्स भी नहीं है। वी आर रैग पिकर्स, हम तो जिसे बोलते हैं ना कचरा बीनने वाले या फिर कूड़ा कचरा उठाने वाले, वो लोग हैं रैग पिकर्स। सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, वो बोलता है कि देखो मेरा ये जो
बोलती है कि देखो मेरा सैक देखो, ये सब चीजें मैंने कलेक्ट किया। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क्ड वीलू। वीलू पूछता है कहाँ से इकट्ठी किए हैं? फ्रॉम रबिश बिन्स वेयर एल्स। तो बोलती है कि और कहाँ से, सब जो कूड़े कचरे के डब्बे होते हैं वहां से ही इकट्ठा किया है। यू कलेक्ट रबिश, क्या तुम कचरा इकट्ठा करते हो? वीलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच थिंग्स। वीलू ने ऐसी चीजें कभी भी नहीं सुनी थी। ए ब्लॉक हेड, वो कहती है ओए मूर्ख आदमी, इट्स नॉट एनी रबिश, ये कुछ भी कचरा कूड़ा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, ये तो सब इस तरह की चीजें हैं। वी सेल इट जाम बाजार जग्गू, और जग्गू को हम, जो कि जाम बाजार में है, हम उसको ये सब चीजें बेच आएंगे। वीलू वॉज पजल्ड। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, बट वाई वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश? तो उसने तो एक ही चीजें सुनी थी कि इस तरह की पानी पी के बॉटल फेंक देते हैं, ये सब चीजें तो उसने सुना था। तो वो उसको इस चीज का बहुत हैरानी हो रही थी कि कौन ये सब चीजें खरीदता होगा। वो जाम बाजार जग्गू, वो बोलता है कि कौन है जाम बाजार का जग्गू? वाई इज ही इज बाइंग ऑल दिस, तो ये सब चीजें क्यों खरीदेगा? तो यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम्हें क्या लगता है ये सब चीजें वो दिखावे के लिए खरीदेगा? ही सेल इट टू द फैक्ट्री, वो ये सब चीजें फैक्ट्री में बेच देगा, क्योंकि वहां से ये सब चीजें रिसाइकिल होती है ना, इसीलिए। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। वो उसको कहती है कि फटाफट से चलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी तरह टाइम इधर उधर वेस्ट करूं। वीलू डिडेंट मूव, और वीलू तो वहां से हिलता नहीं है। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू हिज न्यू प्लेस टू डिग थ्रो गार्बेज बीन्स। जया पॉक्ड एट हिम विद अ स्टिक। तो इसका वीलू का कोई मन नहीं होता कि इन सब चीजों में से वो कचरा इकट्ठा करे, और फिर जो जया है ना, अपनी स्टिक से उसको पोक कर दिया, मतलब थोड़ी सी स्टिक को हल्के से चुबा दिया उसको। लुक हियर, शी शाउटेड, वो एकदम से चिल्ला के बोल दिया, इधर देखो, इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस ना, डोंट गेट एनीथिंग। अगर हमसे पहले वहां कोई पहुंच गया ना, फिर हमें कुछ भी वहां से नहीं मिलेगा, मतलब कोई और आएगा और वहां से वो सब चीजें गार्बेज को पिक कर लेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग बिग हीरो। तो वो कहती है कि हीरो की तरह पोज बना के मत खड़े हो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, हु फिल्ड योर स्टमक टूडे। वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, और आज तुम्हारा पेट किसने भरा? वीलू स्क्रैच्ड हिज हैंड एंड साइंड। तो वीलू ने अपना जो हेड है वो एकदम से स्क्रैच किया, मतलब उसने अपने दिमाग पर जोर दिया, और उसने फिर एक ठंडी सी आह भरी, आई विल डू इट फॉर नाउ। उसको लगा कि अब तो मुझे ये काम करना ही चाहिए। ही थॉट अंटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब, और उसको लगा कि जब तक मैं एक अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तब तक तो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर, जिसका फर्स्ट पार्ट का अलग से वीडियो है, और ये सेकेंड और थर्ड पार्ट का मैंने वीडियो एक ही वीडियो में बना दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आपको कैसा लगा ये लेसन, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को